तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों का फ़ज़ाई कंपनी पर हमला। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दों ने टर्किश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी की इमारत के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, फिर फायरिंग कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। 2 हमलावरों की हलाकत की तस्दीक। तुर्क मीडिया के मुताबिक हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स से कुछ अहलकारों को यरगमाल बना लिया गया हो। हमले के बाद हेलीकॉप्टर अहाते के ऊपर उड़ते हुए देखे गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावरों में खातून भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली के अंकारा में होने वाली दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। दुख की घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की समरी पर दस्तखत किए। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे का आखिरी रोज है। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुला लिया। टास्क के साथ तमाम विंग्स को दोबारा ब्रीफिंग की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जुमा को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्र की अदायगी के लिए रवाना होंगे और फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। फायज ईसा ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जराये के मुताबिक जस्टिस अफरीदी मुकदमात की समाअत के बाद भी चीफ जस्टिस से मिले। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। रिलेटेड जो प्रोविजन है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब कोर्ट में चैलेंज होंगे तो ये सेटिस्फाइड होंगे। उसके नतीजे में बनी वाली कमेटी भी इलीगल है। 26वीं तरमीम ही गैर आईनी है। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है जिसे इस्तेमाल किया गया। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अरकान की वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला होगा। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। तोशा खाना केस में बगैर किसी वजह के मुलवस किया गया था। बुशरा बीबी साहिबा के जमानत जो है वो कंफर्म हो गई थी। सतम ज़रीफ़ी ये है, ट्रायल जज साहब जो है वो जिन्होंने मचल के देने थे अपनी पोजीशन पे या अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे थे और रुपकार भी आज इशू नहीं हुआ। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी कर दिए। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी के बायस रूपकार जारी ना हो सकी। पीटीआई बुकला मचल के जमा कराने के अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जिसके दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलव्विस किया गया। मचल के जमा नहीं हो रहे और ना ही रोपकार जारी हो रहा है। हमारे बुकला अदालत में मौजूद हैं, ड्यूटी जज नहीं है। पार्लियामान की कमेटी को भी नहीं मालूम था मुसविदे में क्या है। Second, your plight is all very well known, not only to us, but the entire world. And it is heart-wrenching to watch day in and day out. फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आप मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब। कहा, इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। फ़लस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान में 145 फ़लस्तीनी तलबा की मौजूदगी शुरुआत है।
नेशनल कोर्ट्स की बात हुई तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को मैं कहूँगा स्पीयरहेड किया, वो सबने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर गौहर, हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है, लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता, उनको मना कर दिया जबकि वो चाह रहे थे। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। सियासी केसेस वो होते हैं जिनसे हेडलाइंस बनती हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा वफाकी आईनी अदालत बेनजीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम मंजूर करवा कर तारीख इक़दाम किया। पीटीआई वाले भी मुसविदे की हिमायत कर चुके थे। जेल में बैठे एक शख्स ने आईनी तरमीम से इनकार किया। पीटीआई ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। इनकी तवज्जो सिर्फ धरने पर मरकूज है। ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई ने हिमायत करदा मुसविदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। पाकिस्तान में एससीओ का कामयाब इनेकाद मुमकिन हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए बल्दियाती नुमाइंदगान को बाइख्तियार बनाना होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने सारे इख्तियारात विफाक से लिए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा K4 मंसूबे को सिर्फ एक शहर का मंसूबा ना समझा जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। ये मंसूबा हम सब के दिल में है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल घरों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेट पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से कर्जों की रिप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। ज़रई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी आइंदा बरस जनवरी, जबकि इतलाक आइंदा 1 जुलाई से होगा। एमकेएम की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शाहजेब अपने दोस्त के साथ बोट बेसन से क्लिफ्टन जा रहा था। गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर अस्करी 4 की जामे मस्जिद में अदा की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, सईद गनी, वफाकी वजीर कैसर शेख, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सैनेटर समेत अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब का इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इसमें अंदर जैसे इन हुए हैं तो फिर उसमें एक बच्ची को उसने जो है छुरी से वार किया है। औरत को लेके गए हैं ऊपर और उसको भी छुरी से उन्होंने वार किया है। जख्मी भी जो है अभी अस्पताल में है। हमें क्लू जो मिलेगा हम आपको बताएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम मुलजिम ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर मां और 2 कमसिन बच्चों के गले काट डाले। 6 साला सुबहान जख्मों की ताबना लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी मां के करीब ही शीरख्वार बच्ची मौजूद थी जो महफूज रही। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। कहा 1 जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगी। शहरी घर बैठे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर कर सकेंगे। महकमा एक्साइज ने माली साल के टैक्स टारगेट का 34% हासिल किया, जो खुश आइंद है। CEO के इलेक्ट्रिक मूनस अलवी के खिलाफ जिनसी हिरासानी का इल्जाम। सूबाई मोहतसिब के रूबरू मुतासरा खातून की शिकायत पर समाअत। मूनस अलवी और दीगर मुलजमान सूबाई मोहतसिब के रूबरू पेश। शिकायत कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बाहर डिनर पर ले जाने की पेशकश की। कई मौक़े पर नाजिबा कलमात से पुकारा। सवाल 25 नवंबर तक मुलतवी। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल का रेंजर्स अफसरान के हमरा कोरंगी चक्रा गोट में छापा। कराची का दूसरा सबसे बड़ा गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। 5000 गज के प्लॉट पर वाटर हाइड्रेंट बनाया गया था। सिंध रेंजर्स के आला अफसर ऑपरेशन में शरीक थे। गैर कानूनी हाइड्रेंट को मिसमार कर दिया गया। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था।
पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद तुर्की, सऊदी अरब, मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क का मुआहदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायरा पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में ताउन बढ़ाना है, फौजी ताउन को मजबूत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग देना है। इसराइली फौज का हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। वो सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न और कायम मुकाम सरबराह थे। इसराइल ने दावा किया है कि 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, आज़ादी और फतह के मकासद तक मज़ाहमत और जिहाद का रास्ता जारी रखेंगे। इसराइल की गजा में नस्लकुशी। शुमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का 18वें रोज मुहासरा जारी। ताज़ा हमलों से 4 अफराद शहीद हो गए। बैत अहिया पर बमबारी से 7 अफराद नुक़्ता अजल बने। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों एक 11 साला बच्चा शहीद हुआ। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सियासी खदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए पैगाम दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो के नजरिए को मशले राह बनाने की जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेगम भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मुसावात की जिद्दोजहद में खदमात गैर मामूली और कुर्बानियां बेमिसाल है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। पेशगोइयां करने वाले 5 अहम इदारों का सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप का जीतने का इम्कान 51%, जबकि कमला हैरिस के जीतने का इम्कान 49% है। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद से कमला हैरिस अपनी मकबूलियत खो रही हैं। अरब न्यूज़ रिसर्च एंड स्टडीज़ यूनिट की जानिब से कराए गए पूल में अरब अमरीकी टर्नआउट 87% रहने का इम्कान है। ट्रंप को कमला हैरिस पर 2% पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप ने कबल अज़ वक्त जीत का दावा किया तो चैलेंज करेंगे। ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से तैयार है। इंग्लैंड के खिलाफ फैसलाकुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद कौमी टीम में शामिल। कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा। आमिर जमाल, साजिद खान, नोमान अली, जाहिद महमूद भी मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम का फाइनल प्रैक्टिस सेशन। प्लेयर्स ने बैटिंग बॉलिंग की मशक के बाद फुटबॉल खेलकर फिटनेस लेवल बेहतर करने के मिशन पर काम किया। इंडी टेस्ट की पिच को सुखाने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल। रावलपिंडी की बारबेक्यू पिच, क्या स्पिनर्स कर सकेंगे बैटर्स को जिच? पिंडी की पिच बनेगी स्पिनर्स का इम्तिहान। पाकिस्तान ने फतह के सारे जतन कर लिए। नोमान और साजिद खान के साथ जाहिद महमूद को हरीफ पर हल्ला बोलने का टास्क दे दिया गया। इंग्लैंड ने भी खतरे को भांपते हुए स्पिनर रेहान अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। शोएब बशीर और लीच भी अपनी टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी की पिच स्पिनर्स को मदद देगी। पहले बैटिंग करने से हमें समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तानी स्पिनर्स किस तरह बॉलिंग करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की रावलपिंडी में गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी की पिच पहले चंद दिन अच्छी होगी। रेहान अहमद की वापसी से टीम की बैटिंग और बॉलिंग मजबूत होगी। जैक लीच और शोएब बशीर ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में बेहतरीन स्पिन बॉलिंग की। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप। पाकिस्तान शाहीन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन की यूएई के खिलाफ 114 रन से कामयाबी। यूएई की टीम 180 रन के ताक़ुब में 65 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 179 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हारिस ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।
चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने यूक्रेन के क्लब शाख्तर को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड की बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 5-2 से फतह। ब्राजीलियन वेंग्रो नशीज जूनियर की हैट्रिक। AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर ने ईरानी क्लब इस्तकलाल को 1-0 से पछाड़ दिया। और जॉब बन गई माया जाल, भयानक चुंगल से निकलना महाल। साइंस फिक्शन वेब सीरीज सेवरेंस सीजन का ट्रेलर जारी। सीरीज 17 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।